देखिए, शेख हसीना अभी भी इंडिया में है और बांग्लादेश काफ़ी टाइम से डिमांड कर रहा है कि इंडिया दे दे हसीना को उनको, क्योंकि हसीना ने बहुत सारे क्राइम्स किए हैं, बहुत सारे लोगों को मारा है बांग्लादेश में। क्योंकि जब वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे तो हसीना ने मिलिट्री का यूज़ किया था और इंटरनेशनल कोर्ट्स भी सपोर्ट कर रहे हैं कि हसीना को फांसी मिलनी चाहिए। अब बात यह है कि भाई, ये उसके बाद जो हुआ, ये हमात जमात और वो यूनुस, ये सब लोग मिलके, बीएनपी, इन लोगों ने मिलके जितने सारे हिंदू जलाए, इतने सारे, उसके लिए इनको फांसी मिलेगी कि नहीं वो भी देखने वाली बात है। लेकिन अभी तक तो यही है कि इंटरनेशनल कोर्ट्स भी सपोर्ट कर रहे हैं कि हसीना को फांसी मिलनी चाहिए। और क्वेश्चन ये है कि इंडिया हसीना को देंगे कि नहीं। अब बात यह है कि भाई, रिसेंट डेवलपमेंट ये है कि बांग्लादेश ने ये जो लीगल जो स्टैंड लिया है, उन लोगों ने एक फॉर्मल रिक्वेस्ट किया है कि हसीना को दे देना है उन्हें, ताकि वो लोग उनको लटका पाए, हसीना को लटका पाए फांसी में। तो ये एक देखने वाली बात है कि इंडिया क्या करता है, क्योंकि इंडिया का एक बहुत ही अच्छी एलाई है हसीना, और उनकी जो पार्टी है अवामी, उनके साथ इंडिया का बहुत ही अच्छा संबंध है और वो लोग इंडिया को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। तो ये देखने वाली बात है कि इंडिया क्या स्टैंड लेती है। इफ़ दे वांट टू गिव हसीना, तो उससे पर्सनली मुझे लगता है कि यार, इससे कुछ फ़ायदा होगा नहीं, क्योंकि वो लोग अभी एक मॉन्स्टर की तरह है बांग्लादेश, ठीक है। क्योंकि आप लोग इस्लामिक मॉन्स्टर से हमेशा बच कर रहिएगा, और इंडिया में भी और इंडिया के बाहर में भी। अब बात यह है कि ये लोग हसीना को लेंगे, लटका देंगे, लेकिन उससे भी कुछ फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि बीएनपी कोई भी स्टैंड ले, हमेशा ये याद रखना है कि ये लोग पाकिस्तान और चाइना से कभी भी दूर नहीं रहेंगे, हमेशा इनके पास रहेंगे, ठीक है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि इन लोगों को पाकिस्तान और चाइना से बहुत ज़्यादा प्यार है। वो लोग इसलिए ये करेंगे क्योंकि उन लोगों को इंडिया को हराना है, ठीक है। क्योंकि ये लोग इन कंट्रीज से कोई भी बॉर्डर शेयर नहीं करते। अगर ये लोग पाकिस्तान और चाइना के दोस्त बनकर रहे तो इससे इन्हीं को फ़ायदा है। अब बात यह है कि ये लोग हसीना को देंगे कि नहीं, इंडिया हसीना को देंगे, मुझे लगता है कि कभी नहीं देगा। और जो कि अच्छी बात है, क्योंकि बांग्लादेश में मुझे लगता है कि द मोस्ट बेस्ट सॉल्यूशन विल बी क्रिएटिंग अ सिविल वॉर। क्योंकि भाई, ये जो रेडिकल्स हैं, इनके बीच में सिविल वॉर क्रिएट करना बहुत ही आसान सी चीज़ है। अगर इंडिया कर सकता है, दैन इट्स अ ग्रेट थिंग। और बात यह है कि भाई, ये जितने भी मतलब मर्डर्स हुए हैं, या फिर जितने भी लोग मरे थे वो प्रोटेस्ट करने के टाइम, वो सब क्राइम्स करने के बाद ही उनको मारा गया था। इनफैक्ट हसीना के जो पिता है, उनको भी मिलिट्री ने ही मार दिया था। इफ़ यू लुक एट इट, मतलब जिन्होंने इंडिपेंडेंस दिया उसी को टैंक से उड़ा दिया था। हाँ, बोंगो बंधु, उनके देश में बोला जाता है, और उन्हीं को उड़ा दिया। उनके स्टैचू के ऊपर मूत दिया था भाई उन लोगों ने। तो ये लोग अजीब और पागल लोग हैं। अगर आप कभी बांग्लादेश जाते हैं तो बच कर जाना मत सबसे पहले। अगर जाते हैं तो बच कर रहिएगा। और पर्सनली मुझे लगता है कि इंडिया कभी नहीं देगा, लेकिन बांग्लादेश ने एक लीगल डिमांड किया है टू इंडिया कि हसीना को हमें दे दो, हमें हसीना चाहिए। अब देखते हैं इंडिया क्या करता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इंडिया देगा हसीना को। सो लेट्स सी, एंड इट विल बी इंटरेस्टिंग। और बात यही है, लेकिन बात ये भी है कि ये भी देखना है कि ये जो हिंदूज़ के ऊपर इतने सारे क्राइम्स हुए हैं बांग्लादेश में, तो क्या इंटरनेशनल कोर्ट्स और इंटरनेशनल मीडिया और इंटरनेशनल जितने भी, हाँ, दिग्गज है, यूनिकॉर्न्स हैं, वो लोग क्या ये यूनूस, उसके बाद बीएनपी के बड़े बड़े नेता, या फिर आपका हमात जमात जो भी है, उनके जितने भी रेडिकल्स हैं, उनके खिलाफ क्या एक्शन लेना चाहते हैं, ये भी देखने वाली बात है। क्योंकि इससे उनका क्या अप्रोच रहता है टुवर्ड्स हिंदू एंड पीस, ये आपको समझ में आएगा।